मेरे दोस्तों, इस समय पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एक ही चीज चर्चा में चल रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 31 दिसंबर को, क्या इस वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन होना चाहिए या नहीं? क्या जायज है एज रिलैक्सेशन या नहीं? अब देखिए, जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं वो तो हर हाल में चाहेंगे ही चाहेंगे कि एज रिलैक्सेशन मिले। लेकिन जो बच्चे अभी 18 से 22 साल की उम्र के बीच में आए हैं, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि एज रिलैक्सेशन मिले। तो ये दोनों के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है और इसी द्वंद्व में बहुत सारे टीचर फंस जा रहे हैं और वो वीडियो नहीं बना रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन के लिए। मैं इस वीडियो में कुछ कानूनी और लॉजिकल तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि एज रिलैक्सेशन की डिमांड कितनी वाजिब है, कितनी नहीं। नमस्कार मेरे बच्चे, मैं राकेश यादव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और सबसे पहले आप सभी को 2026 की नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, में बात करने जा रहा हूं लास्ट वैकेंसी की। देखिए दोस्त, 2023-24 में 60,244 वैकेंसी आई थी नागरिक पुलिस की, केवल नागरिक पुलिस की वैकेंसी आई थी। 2018-19 में वैकेंसी आई थी 49,568, जिसके अंदर पीएसी की भी पोस्टें थी, है ना। यानी 2018-19 से लेके आज तक पीएसी की कोई भी वैकेंसी दोबारा नहीं निकली। इसी तरह मेरे बच्चे, जो जेल वार्डन की पोस्टें हैं, जो जेल वार्डन और फायरमैन की जो पोस्ट है वो 2019 में आई थी और पद थे 5,085। यानी 5,085 पोस्टों के ऊपर जेल वार्डन और फायरमैन की वैकेंसी आई। लेकिन अब 2026 की बात मैं कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि 2019 के बाद से जेल वार्डन की वैकेंसी नहीं आई, 2019 के बाद से पीएसी की वैकेंसी नहीं आई। हां, इसके बीच में एक नोटिफिकेशन आया और ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली है। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वेबसाइट पे, सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में जो मुख्य चीज लिखी हुई है वो ये, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए दोस्त, ये जो नोटिफिकेशन है, ये प्रेषक राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का है, महानिदेशक महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। इन्होंने क्या कहा इसमें, इस नोटिफिकेशन में, जिसके थ्रू आप चीजें समझ पाएंगे कि गलती किसकी है। तो देखिए यार, यहां इन्होंने एक चीज कही कि उपयुक्त विषयक अपने प्रपत्र संख्या इतने दिनांक 26 फरवरी 2024 को कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कारागार विभाग में जेल वार्डन के 2,833 रिक्त पदों की भर्ती हेतु 3 वर्ष का स्थलीकरण किए जाने के संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। मतलब जेल वार्डन में 2,833 जो पोस्टें आनी हैं, जो खाली पोस्टें इन्होंने उस समय बताई, उन पोस्टों के लिए ये 18/6/2024 को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है और 26 फरवरी 2024 को ये मीटिंग हुई थी। उसका ये दिया था कि भाई हाँ, हम 3 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे, एज स्थलीकरण बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। ये कब की बात है मेरे भाई? 18 जून 2024 की। क्या 18 जून 2024 को जो बात कही गई उसके बाद कोई वैकेंसी आई? नहीं सर, जेल वार्डन की कोई वैकेंसी नहीं आई, पीएसी की कोई वैकेंसी नहीं आई। तो आपने खुद ने पब्लिकली एक नोटिफिकेशन निकालकर यह बात कही कि हां, हम 3 साल का हम एज रिलैक्सेशन देंगे। उसके पीछे कारण भी आपने बताया कि भाई विशेष परिस्थिति थी और आपने कहा था कि ये अधिकतम आयु सीमा एक ही बार हम रिलैक्स करेंगे, 3 साल के लिए हम इसको रिलैक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की महामारी हुई, 3 वर्षों में भर्ती कोई भी नहीं हो पाई। इस वजह से हम 3 वर्ष का स्थलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लेते हैं। तो मेरे बच्चे, एक बात बताइए, जब सरकार ने 18/6/2024 को खुद ही ये निर्णय लिया था कि हम एज रिलैक्सेशन के लिए 3 साल बच्चे को रिलैक्स करेंगे जेल वार्डन की पोस्टों के लिए, और उसके पीछे भी कारण ये दिया गया था कि भाई पिछले 3 साल से कोई सीटें नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई। अगर वैकेंसी नहीं आई तो इस बार आ रही है तो हमें वो रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे, आप मुझे ये बात बताइए कि क्या पीएसी की कोई सीटें आ गई पिछले 3 साल में? जवाब है नहीं। पीएसी की भी जो आखिरी सीट आई वो 2018-19 में आई। जेल वार्डन की भी जो सीटें आई 2018-19 में आई। तो मेरे बच्चे, एक बात बताइए, अगर बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दे दी जाए तो इसमें क्या गुनाह है?
और आप इनसे अलग क्यों जब मान रहे हैं अपने आप को? अगर आज आपकी एज 22 साल है ना, और खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि इस बार आपका सिलेक्शन 1% किसी बच्चे का नहीं हो, और आप 2026 में ही जब दोबारा नोटिफिकेशन आएगा 60,000 से ज्यादा सीटों का जून में, उस समय आपकी एज ओवर हो गई हो, तो क्या आप नहीं चाहोगे उस समय एज रिलैक्सेशन हो जाए? तो इसी तरीके से इन बच्चों को जिनको जेल वार्डन की पोस्टें 2018-19 के बाद से अब तक आई नहीं है, अगर वो 2025 के जाते जाते आखिरी में आई हैं, तो इनका हक बनता है कि इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। जब जेल वार्डन का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, सब कुछ सरकारी रूप से पुख्ता कर दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसमें अब किसी तरह का किसी को संकोच होना चाहिए। 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना बच्चे के लिए वाजिब है। दूसरी चीज, जब जेल वार्डन को मिल रहा है, पीएसी को मिल रहा है, तो फिर सबको ही मिल रहा है, तो उस वैकेंसी में दिक्कत क्या है? क्योंकि या तो वैकेंसी अलग से निकल रही होती, अब तो वैकेंसी एक ही नोटिफिकेशन में आई है। तो सबको ही एज रिलैक्सेशन का फायदा मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और इसी चीज को लेकर हम 2 जनवरी सुबह 11 बजे ट्विटर पर एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर बात कर रहे हैं। उम्मीद है अब यहां आपको तर्कों के आधार पर चीजें मिल पाई होंगी, यहां आप सही रूप से समझ पाए होंगे कि सरकार ने आदेश दिया था और उसी आदेश के अनुसार बच्चे अपनी चीज की डिमांड कर रहे हैं, गलत नहीं है। और मेरी सभी टीचर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस आवाज को बड़ा बनाएं, बुलंद बनाएं। नमस्कार। कैरियरविल ऐप आपकी हर हेल्प के लिए तैयार खड़ा है। धन्यवाद।